हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सीडीएस की बुक लिस्ट, सीडीएस की स्ट्रैटेजी और सीडीएस की लास्ट जो कट ऑफ गई है यूपीएससी ने जो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करी हुई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबने सीडीएस का एग्जामिनेशन फिल कर दिया होगा एंड अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। ओके, आज हम पहले डिस्कस करते हैं कि भाई सीडीएस की अभी तक कट ऑफ्स क्या गए हैं। ठीक है, आप सबको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में कि सीडीएस के थ्रू आप दो एंट्रीज में जा सकते हैं। परमानेंट कमीशन, ये एकेडमीज हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी। देन उसके बाद जो शॉर्ट सर्विस है वो हम देख रहे हैं ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एंड वुमेन खाली ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही एलिजिबल हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप लास्ट सेशन आपने हमारा देख लिया होगा। कट ऑफ, तीन कट ऑफ डाल रखी हैं अभी यूपीएससी ने। सीडीएस 1 2021 3 बार के आईएमए के लिए एग्रीगेट मार्क्स जो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट था उसके 145 नंबर थे। आईएमए जिसमें हमारे पास जीके का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, इंग्लिश का। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। फॉर ओटीए आपका मैथ्स का पेपर नहीं होगा, उसमें खाली जीके और इंग्लिश का पेपर होगा। ओके, आईएनए नेवल एकेडमी गई है 136, एयरफोर्स एकेडमी गई है 158। सबसे ज्यादा एयरफोर्स की कट ऑफ जाती है। आई होप आप सबको पता होगा सबसे ज्यादा एयरफोर्स में एंट्री करने का इसके अलावा एक तरीका और भी है आपके पास, दैट इज एफकैट। एफकैट जिसकी 1 जून 2023 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओटीए दोनों कितने गई है? 107 नंबर गई है ओटीए की शॉर्ट सर्विस कमीशन, दैट इज 10+4। भाई 10 साल, उसके बाद एक्सटेंशन होकर 14 साल तक आप सर्विस में रहोगे, दैट इज कॉल्ड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्लियर? 20% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं हर पेपर में एक कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए। क्लियर? ये थी 2021 की। 2021 का जो दूसरा पेपर हुआ उसकी कट ऑफ यहां पर देख रहे हैं 145। आईएमए यहां पर आ गया 138 पर आ गया यहां पे। आईएनए 132, एयरफोर्स एकेडमी 148। सबसे ज्यादा एयरफोर्स की हर बार जानी ही जानी है। ओके, ओटीए दैट इज 102 नंबर, दैट इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। आप देख रहे हो आईएमए के लिए पूरी फाइट है आपके पास। 145, उसके बाद 138, 7 नंबर पीछे आई है कट ऑफ। अब आते हैं 2022 की बात करते हैं। ठीक है, सीडीएस 1, सीडीएस 2 2022 की अभी तक कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ यूपीएससी ने वेबसाइट पे अपलोड नहीं करी है। 136, तो मोटा मोटा हम देखें तो भाई 130 प्लस आपको गेम रखनी पड़ेगी फॉर आईएमए। 130 प्लस, रेदर 135 कहूंगा मैं फॉर द सेफर साइड, आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। आईएनए 128, एयरफोर्स एकेडमी एज यूजुअल 147। एयरफोर्स की सबसे ज्यादा कट ऑफ जानी ही जानी है। एंड ओटीए की 100। ठीक है, ओटीए की देख रहे हो आप 107, 102, अब 100 पे आ गई। क्लियर? तो हम इस बार भी जो अभी सीडीएस 1 2023 यहां पर जो क्लियर हुआ है बच्चों का और जो मेरी बात हुई, तो ऑलमोस्ट इसी के बीच में होगी, 100 और 110 के बीच में। तो आप देख रहे हो कि यहां पर सबसे कम तो आपको पता ही है ओटीए की जाती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। बट जो बच्चे आईएमए और एयरफोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं उनको बहुत तगड़ी फाइट करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत टफ है, यहां पर मार्क्स बहुत अच्छे आपको खींचने पड़ेंगे, स्पेशली फॉर द एयरफोर्स एकेडमी के लिए। ओके सर, बुक लिस्ट बता दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। एनडीए की हम डिस्कस कर चुके हैं, सीडीएस की आज हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। भाई रेनिन मार्टिन मैंने बुक एनडीए में भी बताई थी, आपको यहां पर भी जरूरत है, दैट इज द बेस वन। एज यूजुअल मेरा तरीका है कि आप सीधा यहां से यहां जंप मारोगे तो सीडीएस 2024 का फॉर्म दोबारा भरोगे। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। स्टेप वाइज जाओगे एक्सेल होगे। रेनिन मार्टिन, जिन बच्चों को लगता है कि अभी हमारा बेस क्लियर करना है, हमें रेनिन मार्टिन से स्टार्ट करें। नंबर 2, आप ये PYQs लगातार करें। ये मैंने एनडीए में भी बताया था। लास्ट ईयर के 10 साल के पेपर उठा लीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश का तो सिलेबस ही मुश्किल से 10 दिनों का होता है। ठीक है, मोटे मोटे टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम किए थे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एंड लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग
एज यूजुअल आपको करंट अफेयर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी ग्रूमिंग एंड इंटरव्यू हर चीज में काम आने वाला है। नोवेल रीडिंग, यहां पर नोवेल्स की रीडिंग करने की यहां पर हैबिट डाल लीजिए, ठीक है, सो दैट आपकी रीडिंग हैबिट्स जो कि इनडायरेक्टली कॉम्प्रीहेंशन में भी काम आने वाली है, वो कैब में भी काम आने वाली है, तो ये पार्ट आपको रखने हैं। इंग्लिश रेदर आपको देखोगे तो बहुत इजी आती है। ओके, मैथ्स वाला पार्ट, सर मैथ्स के लिए एज यूजुअल स्टेप्स बना दिए आपके पास, सीढ़ी बना दी भाई, इस सीढ़ी से इस सीढ़ी पर जंप मारोगे गिरोगे, जंप हेयर देन जंप हेयर। बेसिक फाउंडेशन, कहते हैं ना घर की नींव बहुत स्ट्रांग हो तो घर नहीं तोड़ सकता कोई, तो अगर आपकी एनसीईआरटी फाउंडेशन स्टोन क्लियर है 8 से लेकर 10 तक, सिलेबस को आगे रख लीजिए, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि 8 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पूरी नहीं है, अलग अलग चैप्टर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की एनसीईआरटी, तो आपको वो चैप्टर्स मिल जाएंगे, सॉल्व इट, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद एक बुक मैं आपको रेफर करता हूं, राकेश यादव बुक। ज्यादातर बच्चे पाथफाइंडर पे लगे होते हैं, राकेश यादव बुक सर, यहां इस बुक में सर ने लास्ट ईयर के जितने भी मैथ्स के पेपर है ये सारे विद सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो आप यहां से प्रैक्टिस कीजिए राकेश यादव बुक के। एंड उससे पहले एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, एनसीईआरटी के बिना जंप नहीं मारनी। एंड थर्ड आप है टेस्ट लगाइए, टेस्ट, क्योंकि पीवाईक्यू यहां पर आपके हो गए। नाउ कम्स द जीके पार्ट। जीके पार्ट में अब तो स्कोर आने लग गया है, फिर भी 30 से 40 के बीच में, अगर 40 भी टापने लग गए हैं, पहले तो बहुत कम आता था जीके का स्कोर, बिकॉज जीके का पेपर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। ओके, अब अभी तक ऑलमोस्ट 70 to 80 mentees as I wrote in my first slide अभी ऑफिसर्स बन चुके हैं। एंड मैं आपको कह रहा हूं कि जो जीके के सोर्स ये हैं, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना, वो सब भी यही पढ़ के गए थे, ठीक है। तो एनडीए, सीडीएस जो सोर्स आपको बताए जा रहे हैं, प्लीज फॉलो इट ब्लाइंडली। ज्योग्राफी पे आते हैं बात, ज्योग्राफी पे एज यूजुअल ये एनडीए में भी किया था, 9th और 11th, 9th क्लास की एनसीईआरटी, 11th में एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आएगी आपको, सो दैट मिनरल्स एंड ऑल सब कुछ आपको पता हो। उसके बाद आपको इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट आएगा, हिमालयस वाला पार्ट आपके पास आ गया, मॉनसून वाला पार्ट आ गया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जिसमें साइक्लोन्स, क्लाइमेट, ये सारा आपका कवर होने जा रहा है, अर्थक्वेक, ये टॉपिक्स। तो ये एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, हर चीज के साथ पीवाईक्यू तो हो ही गया। पॉलिटी 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है, इसको जल्दी ही हम स्टार्ट करने जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसी से मैं शुरुआत करने जाऊंगा थोड़ी दिनों बाद। ये बुक आपको पढ़नी है फॉर द पॉलिटी। उसके बाद रेफरेंस बुक कौन सी है, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत की आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत ना पढ़िएगा, इससे पहले बेसिक पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल इस बुक में डेफिनेशन दे रखी थी स्टेट की, भाई स्टेट में क्या क्या होता है, ये एग्जैक्ट आप देखोगे कि यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, भाई एक स्टेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये आपसे पूछा गया। क्लियर। फॉर एग्जांपल स्टेट में टेरिटरी होती है, टेरिटरी में क्या होगा, लोग रहेंगे, पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन, उसके बाद वो सोवरन होनी चाहिए यहां पर, एंड इसके बाद यहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं वो आपको इस बुक में मिलेंगी। हिस्ट्री का पार्ट, ऑल्दो अभी तक जितने भी अभी तक हमारे मेंटीज ऑफिसर्स बने हैं, अगर आप पूछेंगे तो सुमित सर ने आज तक कभी किसी को भी नहीं कहा कि भाई हिस्ट्री अच्छे तरीके से कीजिए। क्यों, उसके पीछे एक रीजन था, बिकॉज हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर आप देखोगे मिडिवल के और एंशिएंट के बहुत कंफ्यूजिंग से हैं, जो कि मंडे को सुबह ही पता लग पाते हैं। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसे छोड़ दो, बिकॉज हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, क्या पता किसी बच्चे की हिस्ट्री ही स्ट्रेंथ हो, तो आपको एक बार पढ़नी जरूर है। बट आपको ज्यादा फोकस, जो हमने लास्ट टाइम देखा था एनालिसिस की किससे कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से अगर आप हिस्ट्री को प्रायोरिटी पे थोड़ा सा सेकंड या थर्ड नंबर पे रखोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिकॉज लास्ट के कुछ सालों से लगातार वही प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। थीम्स 1, 2, 3 बुक एज यूजुअल। इसके बाद घटना चक्र, एक बुक आती है घटना चक्र, जिसमें हर स्टेट सिविल सर्विस जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए वो सारे डिस्कस किए होंगे। आपको ये बुक ले लेनी है घटना चक्र की, सो दैट आपको पता लग सके कि हर बार कौन कौन से एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक बुक है 11th क्लास की एनसीईआरटी, एंड इसके साथ
जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होगा, बिकॉज इकोनॉमिक के क्वेश्चन या तो डेड जीके के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट कर आएंगे। करंट अफेयर वाले पार्ट में फॉर एग्जांपल अभी ब्लू इकोनॉमी न्यूज में चल रहा था, तो ब्लू इकोनॉमी आपको क्या होगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, पेपर में आ सकता है बहुत इजीली, तो आपको ये चीजें पता हो। अभी इकोनॉमिक सर्वे में कुछ टर्म्स आई थी फॉर एग्जांपल, उसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपको पता हो, ये आपकी बेसिक है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज प्लस करंट अफेयर्स। साइंस, आप एनालिसिस वाली वीडियो पक्का देख लीजिएगा। इससे पहले आपने देखा हर बार साइंस के 30 क्वेश्चन आए हैं, 30 क्वेश्चन। हमने लास्ट टाइम जब किया था तो स्ट्रैटेजी में देखा था कि अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कर दोगे, पेपर यहीं पे खत्म है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की। बट ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि उनका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, इको पार्ट स्ट्रांग है, दे मस्ट डू। क्लियर? ओके, साइंस में 6 से 10th की आप एनसीईआरटी पढ़िए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, रेदर इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, एज इट इज क्वेश्चन दिखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इस बार का भी पेपर आप उठा के देख लीजिए बेशक। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, एक तो आप हमारा चैनल राष्ट्रीय सेवा, इस पे जल्दी ही करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। करंट इश्यूज तो अभी आप देख सकते हैं, डालना स्टार्ट कर चुके हैं, इस पे करंट अफेयर्स आते रहेंगे, आप उन्हें पढ़ते रहिए। प्लस न्यूज़पेपर, सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस को आप पढ़िएगा। इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज भी सिंपल है थोड़ी सी, एज कंपेयर टू द हिंदू। द हिंदू की यहां पर जरूरत नहीं है, वहां पर सिविल सर्विस होता तो मैं आपको बता भी देता, बोल भी देता कि आप उसे फॉलो करो, बट यहां पर आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते रहिए। एंड जैसे ही आपका पेपर क्लियर हो जाए, बिफोर गोइंग टू एसएसबी, द ट्रिब्यून के एडिटोरियल्स पढ़िएगा, द ट्रिब्यून के एडिटोरियल्स, बिकॉज उसको ज्यादातर एक्स ऑफिसर्स, जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, वो लिखते हैं, सो दैट आपका एक माइंडसेट जो है वो उस तरीके का होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर माइंडसेट चाहिए, यहां पर आप सेम व्यू सिविल सर्विस वाला नहीं लगा सकते। तो ट्रिब्यून के एडिटोरियल जब आप पेपर क्लियर कीजिए, अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको यहां भी काम आएगा, इंग्लिश में भी काम आएगा। तो ये थी मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी। ऑल्दो मैं हर बार कहता हूं कि जितनी पोस्ट हैं उतनी स्ट्रैटेजी है। क्या पता एक बच्चे ने मास्टर्स कर रखी हो हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री से पेपर निकाल दे, ठीक है। ये अब तक का एक्सपीरियंस है कि हिस्ट्री से यहां पर बहुत सारे बच्चे तंग रहते हैं कि सर एंशिएंट मेडिवल कर भी लो तो भी नहीं पता लग पाता कि क्वेश्चन आया कहां से है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया कहां से है। क्लियर? तो अभी मेरा सजेशन है, जो लास्ट 10 इयर्स के पेपर अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इसी से ऑलमोस्ट आपके 80 to 90 क्वेश्चन है। तो यहीं पर गेम एंड हो सकती है। बट अगेन सेइंग, जिसको लगता है ये पार्ट भी स्ट्रांग है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपके दे रखा है, आप इनको फॉलो कीजिएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको जो भी करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज, जैसे मैंने अभी यहाँ पर G20 से रिलेटेड अभी मैटर अभी आने वाला है जल्दी आपके पास, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी कर्नाटका में बने हैं, तो इस तरह के जो करंट इश्यूज हैं अभी जल्दी आपको यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, सो दैट आप उसको करंट अफेयर वाले पार्ट से भी कनेक्ट करके रख सके। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।